नमस्कार बच्चों। आज हम साहित्य शास्त्र एक के जो पर्चा है उसके अंतर्गत अलंकार विचार इसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। अलंकार की परिभाषा या अलंकार के भेद या अलंकार के जो भेदों के प्रकार है, शब्द अलंकार को थोड़ा सा हम विस्तृत जानकारी लेंगे। अलंकार की परिभाषा संस्कृत आचार्यों ने विभिन्न प्रकार से अपने अपने अनुसार से दी है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जो परिभाषा हैं उनको हम इंगित करने का प्रयास करेंगे। अलंकार की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि अलंकारोति इति अलंकार, अर्थात जो अलंकृत या सुशोभित करे उसे ही अलंकार कहा जाता है। आचार्य दंडी के अनुसार काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य के शोभाकारक धर्म अलंकार कहलाते हैं। जिस प्रकार जैसे हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार जैसे हम कह सकते हैं कि किसी भी स्त्री की शोभा आभूषणों से बढ़ जाती है, उसी प्रकार अलंकारों से काव्य की सुंदरता बढ़ती है। स्पष्ट है कि अलंकारों से काव्य में शोभा उत्पन्न होती है, केवल बढ़ती है। केवल बढ़ती माफ करना, अलंकारों से काव्य में शोभा उत्पन्न नहीं होती, केवल बढ़ती है। अलंकार की परिभाषा हम निम्न प्रकार से हम दे सकते हैं, जैसे कि काव्य के शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं या कहे जाते हैं। इसके बाद अलंकारों का महत्व क्या है ये हम जानने का प्रयास करेंगे। अलंकार काव्य के लिए अत्यंत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण माने गए हैं। अलंकारों के अभाव में काव्य उसी तरह से फीका लगता है जैसे कोई कामिनी श्रृंगार के और बिना आभूषणों के लगती है। जब कोई कवि सामान्य भाषा में अपने भाव व्यक्त नहीं कर पाता, तब अलंकारों की सहायता से या अलंकारों के सहयोग से अपने भाव को स्पष्ट तथा दृश्य को प्रत्यक्ष कराने में अलंकारों की महती भूमिका हमें दिखाई देती है। अलंकार केवल वाणी की सजावट नहीं है बच्चों, अपितु भाव का बोध कराने में सहायक भी अलंकार एक उपादान के रूप में हमें दिखाई देते हैं। अलंकारवादी आचार्यों ने अलंकारों को यहाँ तक कि काव्य का प्राण तत्व भी माना है। वे आचार्य केशव के शब्दों में अगर हम कहें तो भूषण बिनु न बिराजई कविता वनिता मित्त, अर्थात आभूषणों के बिना जैसे स्त्री शोभा नहीं पाती, वैसे ही अलंकारों के बिना कविता अच्छी नहीं लगती। इसके बाद अलंकारों के भेदों को हम जान लेंगे। बच्चों, अलंकारों के 3 भेद है। पहला भेद है शब्दालंकार, दूसरा भेद है अर्थालंकार और तीसरा भेद है उभयालंकार। तो इसके अंतर्गत हम शब्द अलंकार की परिभाषा देखेंगे, जहां पर शब्द पर आधारित होते हैं। यदि शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची रख दे तो अलंकार समाप्त हो जाता है, उसे शब्द अलंकार कहते हैं, जिसके अंतर्गत अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति और वक्रोक्ति अलंकार शब्द अलंकार के भेद हैं। उसके बाद अर्थ अलंकार, अर्थात अर्थ अलंकार उसे कहते हैं अर्थ पर आधृत जो होते हैं, शब्द होते हैं या आधृत होते हैं, अतः शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची रख देने पर भी अलंकार बना रहता है, उन्हें अर्थ अलंकार कहते हैं। जैसे कि प्रमुख अलंकारों में अर्थ के उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीक, व्यतिरिक्त आदि बहुत से ऐसे अर्थ अलंकार पाए जाते हैं। और उभय अलंकार जो तीसरा प्रकार है, जहां पर शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार एक साथ पाए जाते हैं, उसे उभय अलंकार कहते हैं। तो बच्चों, हम अलंकार के अंतर्गत शब्द अलंकार जो होते हैं, वो शब्द अलंकार के जो भेद हैं उस पर भी हम थोड़ा सा प्रकाश डालने का
प्रयास करेंगे। जैसे कि शब्द अलंकार के अंतर्गत हम देखते हैं कि यम का जो शब्द अलंकार का एक भेद है, जहां कोई शब्द एक से अधिक प्रयुक्त हो और उसके अर्थ अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। देखिए, जहां एक से अधिक शब्द प्रयुक्त हो और उसके अर्थ अलग अलग हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे कि सजना है मुझे सजना के लिए, अर्थात यहां पर पहले सजना का अर्थ क्या है, श्रृंगार, और दूसरे सजना का अर्थ क्या है, नायक या प्रेमी। शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है, अर्थ अलग अलग है, अतः यह हम इसे यमक अलंकार कह सकते हैं। जैसे एक उदाहरण हम ये भी दे सकते हैं कि कनक कनकते सौगुनी माधकता अधिकाय, या खाए बौराए जगवा खाए बौराए। पहले कनक का अर्थ है धतुरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना, अर्थात कनक कनक, है ना। यह शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, लेकिन अर्थ दोनों का भिन्न नजर आता है। दूसरा प्रकार हम देखते हैं कि शब्द अलंकार में श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार उसे कहा जाता है जहां शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो, जहां शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो, किंतु प्रसंग भेद में उसके अर्थ एक से अधिक हो। शब्द एक बार प्रयुक्त हो, लेकिन वो शब्द के एक से अधिक अर्थ प्रसंग भेद के अनुसार निकलते हो, वहां श्लेष अलंकार होता है या कहा जाता है। जैसे पानी गए न उबरे मोती मानस चूर, पानी गए न उबरे मोती मानस चूर। यहां पानी के तीन अर्थ है। पानी का क्या अर्थ है, तीन कौन सा है, कांति, आत्मसम्मान और जल। पानी के तीन कौन सा अर्थ है, कांति, आत्मसम्मान और जल। अतः श्लेष, यहां पर श्लेष अलंकार है, क्योंकि पानी शब्द एक ही बार प्रयुक्त हुआ है तथा उसके अर्थ तीन निकले हैं, इस वजह से हम उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। उसके बाद शब्द अलंकार का तीसरा भेद हम देखते हैं कि अनुप्रास। जहां किसी वर्ण की अनेक बार क्रम में आवृत्ति हो, जहां किसी शब्द में वर्ण की आवृत्ति हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भगा दिया, यहां भ की आवृत्ति अनेक बार होने से अनुप्रास अलंकार दिखाई देता है। इस तरह से हम अनुप्रास अलंकार को देखते हैं। उसके बाद शब्द अलंकार का जो चौथा भेद है वो है वक्रोक्ति। वक्रोक्ति अर्थात क्या, बात कहने का विशिष्ट ढंग। अर्थात हम उसकी अगर परिभाषा देखें तो जहां किसी वाक्य में वक्ता के आशय से, जहां किसी वाक्य में वक्ता के आशय से भिन्न अर्थ की कल्पना की जाती है, वहां वक्रोक्ति अलंकार प्राप्त होता है या दिखाई देता है। इसके दो भेद है वक्रोक्ति अलंकार के, एक है काकु वक्रोक्ति और दूसरा श्लेष वक्रोक्ति। दो भेद हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद शब्द अलंकार का जो पांचवा भेद है ना, हमने पहले देखा यमक, श्लेष, अनुप्रास, वक्रोक्ति। उसके बाद हम देखेंगे पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति है शब्द अलंकार का एक भेद पाया जाता है। जब काव्य में शब्दों की पुनरावृत्ति एक समान होती है और अर्थ भी समान होते हैं। देखिए, जब काव्य में शब्दों की आवृत्ति एक समान होती है और अर्थ भी समान होते हैं, वहां पुनरावृत्ति अलंकार होता है। जैसे मधुर वचन कही कही परितोषी। स्पष्ट है कि उपयुक्त उदाहरण में कही कही शब्द दो बार आया है और दोनों का अर्थ एक ही है, अतः यहां पर पुनरुक्ति अलंकार दिखाई देता है। इस तरह से बच्चों, आज हम अलंकार की परिभाषा, अलंकार का महत्व, अलंकार के भेद और अलंकार के तीन भेदों के अंतर्गत शब्द अलंकारों के भी भेदों की परिभाषाएं तथा उनके उदाहरण सहित हमने यहाँ पर अध्ययन और अध्यापन किया है। आशा है आपको यह चलचित्र या वीडियो पसंद आया होगा। यह वीडियो केवल और केवल विद्यार्थियों के हित के लिए बनाया गया है, शैक्षणिक है। इससे कोई किसी के दिल को अगर ठेस पहुंचती है तो हमारी कोई मंशा नहीं है कि उनके दिल को ठेस पहुंचे। यदि पहुंचती है तो हम क्षमा प्राप्ति है। धन्यवाद।